Earlier we have started our chapter sound, and there we introduced with some basic terms regarding waves, like type of waves, कौन कौन सी टाइप होती है, जैसे मैकेनिकल वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मैटर वेव है, प्रोग्रेसिव वेव है एंड अदर डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज दिखी थी वेव्स की, एंड दैट प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट अप्लीकेबल टू all kind of waves, like amplitude, frequency, wavelength, wave velocity क्या होती है, what is mean by period of the wave, double periodicity क्या होती है, ये सब जो बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस आप बोल सकते हैं, ये सभी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद मैकेनिकल वेव को आगे बढ़ने के लिए जिस तरह से किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, तो मीडियम में क्या खासियत है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, दैट ऑल वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास। ओके, उसके बाद किसी भी वेव को एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है लाइक फेज एंड फेज डिफरेंस। तो आज के टॉपिक में हम ये पहले फेज और फेज डिफरेंसेस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब भी कोई वेव आगे बढ़ती है तो साइमल्टेनियसली उसके जो पार्टिकल्स है वो अपने पोजीशंस पे वाइब्रेट होते हैं। ओके, जैसे लास्ट टाइम बताया था कि वेव या पार्टिकल खुद आगे नहीं बढ़ते, जो भी डिस्टर्बेंस है, जो भी एनर्जी वहाँ पे क्रिएट होती है, दैट एनर्जी इज ट्रांसफरिंग बाय द हेल्प ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जानना चाहते हैं एट द गिवन इंस्टेंट, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी पार्टिकल का लोकेशन या पोजीशन क्या है, कोई पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी पोजीशन या उसका लोकेशन क्या है, दैट टर्म इज नोन एज अ फेज। ओके, तो बेसिकली फेज इंक्लूड्स टू टर्म्स, एक तो डिस्टेंस और दूसरा जो है वो है टाइम। इसका मतलब ये है कि किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर आपको जानना है एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल, जिसे हम डिस्टेंस कहेंगे। अगर किसी सोर्स से वो पार्टिकल कितनी दूरी पे है, दैट इज द पोजीशन और अ डिस्टेंस। ओके, और उसका डिस्प्लेसमेंट आपको कौन से टाइम पे चाहिए, या एट व्हाट टाइम you need to measure the displacement of the particle। ओके, तो बेसिकली डिस्टेंस और टाइम, ये दो पैरामीटर्स या ये जो दो टर्म्स है वो इम्पॉर्टेंट है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक रस्सी है, रस्सी का एक एंड हमने यहाँ पे ऐसे बांध के रखा है, इसका जो दूसरा एंड है वो मैंने पकड़ के रखा है। देन सपोज आई एम शेकिंग दैट रोप, तो क्या होगा, इस रोप के अलॉन्ग में आपको पार्टिकल्स हैं वो अपने अपने पोजीशंस पे वाइब्रेट होंगे। ओके, नाउ सपोज आई एम आस्किंग कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन कि कौन से पार्टिकल की आप बात कर रहे हैं, तो उसकी पोजीशन आपको जानना जरूरी है बाय द सोर्स। ओके, सपोज दिस इज द ओरिजिन, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इस तरह से, सो दिस इज द रोप और यहाँ पे सोर्स है या ओरिजिन है। ओके, तो इस तरह से पार्टिकल इस तरह से सपोज वाइब्रेट हो रहे हैं। ओके, आफ्टर गिविंग द जर्क टू दैट रोप, तो पार्टिकल इस तरह से सपोज ये वाइब्रेट हो रहे हैं। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सपोज दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और वो अपनी इस तरह से वाइब्रेट हो रहे हैं, इस तरह से अप एंड डाउन पोजिशन पे वाइब्रेट हो रहे हैं, कोई कम या कोई ज़्यादा इस तरह से उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जैसे मैंने पूछा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये जानने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कौन से पार्टिकल की आप बात कर रहे हैं। तो ओरिजिन से सपोज हम ये पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ओके, या हम ये पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस, ओरिजिन से ये पर्टिकुलर पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, और उसके बाद चलो ये पॉइंट की हम बात करते हैं। तो हमें इसका अगर डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो ऑब्वियसली कौन से टाइम पे आपको डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे एक टाइम लगाया कि चलो 2 सेकंड के बाद वो कितना डिस्प्लेस होता है। अगर ये इस तरह से डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरह से होगा तो 2 सेकंड में ये कितना डिस्प्लेस होता है, ये। तो इनडायरेक्टली ये दो जो टर्म है वो इम्पॉर्टेंट है
किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए। ओके, और इस मैक्सिमम पोजीशन को हम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ओके, तो दिस इज द पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये जो है हम ए पॉजिटिव कहेंगे, और जैसे ये पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट हुआ, सो दिस इज निगेटिव एम्पलीट्यूड। ओके, ए निगेटिव। इस तरह से हम उसका एम्पलीट्यूड डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ द टर्म फेज, ओके क्लियर। तो फेज यानी उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे किसी भी पार्टिकल का स्टेट ऑफ द ऑसिलेशंस ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, दैट इज अ फेज। तो फेज बेसिकली एक तो वो सेम फेज में रह सकते हैं वो पार्टिकल, या आप इसे इन फेज बोल सकते हैं, या वो आउट ऑफ फेज रह सकते हैं। तो कौन से पार्टिकल इन फेज है या कौन से पार्टिकल आउट ऑफ फेज है? अगर फेज मेजर करना है तो फेज इज मेजर इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो यहाँ पे टर्म आएंगे फेज एंगल। तो ये सब बातें हम देखते हैं, उसके लिए एक डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कौन से पार्टिकल्स फेज में हैं, कौन से आउट ऑफ फेज में हैं। तो जैसे तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस, ये हम ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ओरिजिन है और वेव, सपोज वेव का जो पैटर्न है वो इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ओके, तो इस तरह से अगर वेव आगे बढ़ रही है, नाउ यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ तक सपोज हम उसको नाम देते हैं, दिस इज ए पार्टिकल, बी पार्टिकल, इस तरह से हम नाम देते हैं। सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेरियस पार्टिकल्स ए बी सी डी ई एफ जितने भी है, दैट ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट एट इट्स पोजिशन। ओके, तो हम समझते हैं कि फेज क्या होता है और फेज डिफरेंस वगैरह। तो फेज में जैसे अभी मैंने बताया कि सेम फेज में और आउट ऑफ फेज में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। तो जैसे हम अगर बात करते हैं ये दो पार्टिकल्स की, पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से, सो दिस इज द मीन पोजीशन से सेम एम्पलीट्यूड पे है। ओके, दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है और दोनों की पोजीशन सेम है। ओके, मीन पोजीशन से दोनों की पोजीशन सेम है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है और जो डायरेक्शन है वो भी सेम है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो भी सेम है। जैसे F के बाद ये जो है वो पार्टिकल का डायरेक्शन इस तरह से है, यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो ऐसे पार्टिकल को हम कहेंगे इन अ फेज, सेम फेज। सो पार्टिकल F एंड D इज सेड टू बी इन अ फेज और सेम फेज। आप इसे इन अ फेज भी बोल सकते हैं। ओके, इन अ फेज और इन सेम फेज। लेकिन अगर हम C और E की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखिए, E टेंड्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, C टेंड्स टू अपवर्ड डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है। तो E और C को हम बोलेंगे आउट ऑफ फेज, मीन्स पार्टिकल E एंड पार्टिकल C इज सेड टू बी आउट ऑफ फेज। आप कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो, जैसे B और हम D की बात करते हैं, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट B एंड D, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है मीन पोजीशन से इन टर्म्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड। ओके, क्वांटिटी में इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट सेम है। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज सेम, लेकिन अगर हम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंसीडर करते हैं तो D की टेंडेंसी है इन अपवर्ड डायरेक्शन, D जो है वो D के बाद इसकी पोजीशन यहाँ पे बताई मैंने। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखिए D की इन अपवर्ड डायरेक्शन और B की
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी डिफरेंस है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डिफर, तो ये भी है आउट ऑफ फेज। ओके, इस तरह से आप कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करके उसका फेज डिटरमाइन कर सकते हैं। जी और ई की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट सेम है, 0 है। ओके, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं तो जी जो है, जी की टेंडेंसी अपवर्ड है, ई की टेंडेंसी डाउनवर्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डिफर, तो जी और ई जो है वो भी है आउट ऑफ फेज। ओके, इस तरह से आप जी और सी की बात कीजिए। जी और सी की बात करेंगे तो जैसे सी और जी डिस्प्लेसमेंट सेम है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखिए, जी की वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन है, सी की वेलोसिटी भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम इसे कहेंगे इन अ फेज। ओके, सिमिलरली आप एच और डी की बात कीजिए, तो एच और डी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखिए, एच के बाद इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन है, डी की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी अपवर्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी सेम है, तो ऐसे इसमें हम बोलेंगे पॉइंट डी एंड एच इज इन अ फेज। तो यहां से हम वेवलेंथ को भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, जैसे एफ और बी मैंने बताया कि इट इज इन अ फेज, सेम फेज में है, डी और एच जो है वो भी सेम फेज में है, तो इन टर्म्स ऑफ अ वेव दीज पार्टिकल्स यानी मीन पोजीशन के ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं जो पीक पॉइंट्स डिनोट करते हैं, तो ऐसे पार्टिकल को नाम देते हैं क्रिस्ट। ओके, जो पार्टिकल्स हैं इसे हम कहते हैं ट्रफ। ओके, क्लियर? ये जो दो टर्म्स है वो आगे के डिस्कशंस में आने वाले हैं। इस तरह से वेवलेंथ की ये भी डेफिनेशन बोल सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ। इस तरह से आप वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो सेम फेज और आउट ऑफ फेज ये दो बातें क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन से, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से आप कौन से पार्टिकल फेज में है, कौन से आउट ऑफ फेज में है, ये डिटरमाइन कर सकते हैं। अब फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले फेज का मेजरमेंट करते हैं एंगल में, रिप्रेजेंटेड बाय फाई। दिस सिंबल इज नोन एज अ फाई। फाई इज अ फेज एंगल। ओके, तो हम फेज एंगल का कंसेप्ट, तो फेज एंगल क्या है वो हम देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि बी और डी आउट ऑफ फेज है, तो कितने डिग्री एंगल से वो आउट ऑफ फेज है, या बी और एफ सेम फेज में है तो कितनी डिग्री एंगल से वो इन अ फेज है, ये डिटरमाइन करना जरूरी है। ओके, तो फेज एंगल का कंसेप्ट देखिए, ये डिग्री में मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ अ डिग्री या इन टर्म्स ऑफ अ रेडियन। जैसे 180 डिग्री उसे रेडियन में पाई कहा जाता है। अगर 360 डिग्री है तो दैट इज 2 पाई, 90 डिग्री है दैट इज पाई बाय 2, इस तरह से। ओके, हम अभी जो वेव निकाली थी तो वो वेव ड्रॉ करते हैं ये वाले। तो जैसे मैंने बताया कि B और पॉइंट F इज इन अ फेज, B और D जो है वो आउट ऑफ फेज है। इस तरह से बाकी पार्टिकल की भी आप स्टेट या लोकेशंस पता कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ फेज। फेज एंगल जो है वो कैसे रहेगा देखिए, जैसे A का जो एंगल है, फेज एंगल जो है वो A पार्टिकल के लिए, फेज एंगल A के लिए वो 0 डिग्री रहेगा यहाँ पे। अगर हम B पार्टिकल की बात करते हैं तो B का जो फेज एंगल रहेगा फॉर B दैट विल बी पाई बाय 2, दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री मीन्स पाई बाय 2। अगर हम C पॉइंट की दैट विल बी पाई बाय 2। पार्टिकल का हम फेज एंगल निकालते हैं तो फिर से आप पाई बाय 2 ऐड कीजिए, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 दैट इज ओनली पाई, सो इट विल बी पाई। ओके, ये जो है दैट इज पाई बाय 2 90 डिग्री, अगेन इट इज अ 90 डिग्री, तो पाई बाय 2 आप इसमें ऐड कर लेना। सो सी पोजीशन जो रहेगी वो रहेगी
180 डिग्री, सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। उसके बाद डी पार्टिकल की हम बात करते हैं, तो डी की पोजीशन रहेगा अगेन जैसे यहाँ से यहाँ तक, आप और एक पाई बाय 2 ऐड कीजिए। सो यहाँ पे सी की पोजीशन थी पाई, ये पोजीशन है पाई, ओके। तो ए इज एट 0 डिग्री एंगल, फेज एंगल ए, बी के लिए पाई बाय 2 रहेगा, सी के लिए पाई, यहाँ पे और आप पाई बाय 2 ऐड कीजिए, दैट विल बी 3 पाई बाय 2, ओके। देखिए कैलकुलेशन, पाई प्लस पाई बाय 2, सो इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 पाई बाय 2। उसके बाद ई की पोजीशन, ओके, डी मिला आपको 3 पाई बाय 2 और ई जो है दैट विल बी, यहाँ पे आप पाई ऐड कीजिए तो दैट विल बी 2 पाई, ओके। ये 3 पाई बाय 2 है प्लस पाई बाय 2 के डिफरेंस से आप ऐड करते जाना, तो ये बन तो 2 पाई, ओके। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन मिली हमें 2 पाई। तो एक ऑसिलेशन में फेज एंगल होता है 1 ऑसिलेशन इक्वल टू 2 पाई, और एक ऑसिलेशन में वेव जितना डिस्टेंस कवर करता है दैट इज नथिंग बट इट्स वेवलेंथ, ओके। तो उसके बाद आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि F और B ये दो पार्टिकल इन अ फेज है, सेम फेज में है, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट सेम है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम है, तो इसलिए ये दो पार्टिकल्स सेम फेज में है। और फेज डिफरेंस अगर निकालना है तो फेज डिफरेंस, ये पार्टिकल कितने एंगल पे है, फेज एंगल पे पाई बाय 2 और ये है 5 पाई बाय 2, तो दोनों का आप अगर डिफरेंस निकालते हैं तो दोनों का डिफरेंस मीन्स F और B पार्टिकल का, तो 5 पाई बाय 2 माइनस ये है 2, तो ये बन गया 5 माइनस 1 दैट इज 4 पाई बाय 2, इस तरह से। तो ये जो दो पार्टिकल्स हैं इन दोनों में फेज डिफरेंस है 2 पाई। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लैम्डा, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना आया 2 पाई। तो वेवलेंथ को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स विच आर हैविंग अ फेज डिफरेंस 2 पाई। जैसे ये 360 कैसे आया, तो देखिए जैसे ये पार्टिकल A है और यहाँ पे एक पार्टिकल B है, ये अपने मीन पोजीशंस पे वाइब्रेट हो रहा है सपोज एट द गिवन इंस्टेंट, ये ऊपर आया यहाँ पे, तो एट द सेम टाइम ये अगर इस तरह से मूव हो रहा है सर्कुलर मोशन में, तो B की पोजीशन यहाँ पे यहाँ जाएगी, तो B की पोजीशन यहाँ से यहाँ जाएगी, ओके। अब यहाँ पे A पार्टिकल नीचे आएगा यानी यहाँ पे, एट द सेम टाइम दैट B पार्टिकल विल बी हियर। फिर A पार्टिकल जब नीचे आएगा तो उस टाइम B पार्टिकल यहाँ आएगा, फिर A पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो ये अपने यहाँ पे आएगा। इनडायरेक्टली अ सर्कल इज फॉर्म, तो एक ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन जो कंप्लीट हुआ यहाँ से यहाँ तक, ओके, जैसे ये पार्ट हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं तो एक सर्कल बनता है, एंड वन कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री, ओके। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट था कि आपको फेज पता होना चाहिए, फेज डिफरेंस पता होना चाहिए, सेम फेज में कौन से पार्टिकल है, आउट ऑफ फेज में कौन से पार्टिकल है, और दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए।